हेलो गाइस, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। हमने 2011 में जो एचटेट का पेपर हुआ था उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे जो एसएसटी का है। अगर किसी ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हिंदी और इंग्लिश के पार्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 91 क्वेश्चन है, भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेवार होता है? पटवारी, तहसीलदार, नंबरदार? तो इनमें से कोई नहीं। तो जो रख रखाव का होता है भू अभिलेखन का, वो रखता है तहसीलदार। राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रांत में रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली को लागू किया गया? तो जो रैयतवाड़ी थी वो प्रोफेसर जनरल रीड ने लागू की थी और ये मद्रास प्रांत में थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा। बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त था। और ये जो रैयतवाड़ी थी ये 12 महल जिले में लागू की गई थी, सबसे पहले तमिलनाडु में, और उसके बाद ये मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम और ये कुछ हिस्से इसके अंतर्गत आते हैं। और पूरे भारत का 51% हिस्सा इस व्यवस्था के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है? तो जो अनुच्छेद 21 है उसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि है। तो जो चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह दिए हैं, मतलब 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा खर्च की जाने वाली निर्वाचन आयोग द्वारा तय अधिकतम राशि। तो अधिकतम राशि 25 लाख तो लोकसभा के लिए और 10 लाख विधानसभा चुनाव के लिए की गई है। अब इसको बढ़ा दिया गया है, 25 लाख को 40 लाख कर दिया गया और 10 लाख को 16 लाख कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण था। फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरणादायक प्रभाव, नेपोलियन के प्रशासनिक सुधारों का प्रभाव, मध्यम वर्ग का उदय और उपरोक्त सभी। तो जो फ्रांसीसी क्रांति थे, नेपोलियन के सुधार थे और मध्यम वर्ग का उदय, तीनों ही यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय का कारण बने हैं। तो उपरोक्त सभी इसमें राइट ऑप्शन होगा। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो जो हरियाणा में लोकसभा की हैं 10 सीटें, राज्यसभा की हैं 5 सीटें और विधानसभा की हैं 90 सीटें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है। तो जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो कोलकाता में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से शहरों के किस युगों में अग्निकुंड मिले हैं? तो जो हड़प्पा सभ्यता के स्थान दे रखे हैं, इसमें जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है, लोथल है वो गुजरात में है। इन दोनों जगह अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक सूची 1 में है मोतीलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सरोजनी नायडू। और आगे संविधान सभा के बारे में है, तो कौन किसका अध्यक्ष था ये बताना है। तो जो पंडित मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने 1928 में संविधान प्रस्ताव बनाया था। जो बी आर अम्बेडकर थे वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो राजेंद्र प्रसाद थे वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और जो सरोजनी नायडू थी वो संविधान सभा की सदस्य थी। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। तो जो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे वे थे मुरली मनोहर जोशी। ऑप्शन नंबर डी। पेटेंट से क्या समझते हैं आप? तो पेटेंट संपत्ति पर एकमात्र अधिकार, शिक्षा पर एकमात्र अधिकार, किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, सूचना के अधिकार पर एकमात्र अधिकार। तो पेटेंट का मतलब होता है किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण का परिणाम नहीं था? शहरीकरण, मास प्रोडक्शन, उपनिवेशीकरण या अंधराष्ट्रवाद। तो जो औद्योगिकरण का परिणाम शहरीकरण भी था, मास प्रोडक्शन भी था, उपनिवेशीकरण भी था, लेकिन अंतर्राष्ट्रवाद नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। बक्सर की लड़ाई हुई। जो बक्सर की लड़ाई थी वो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ये 1764 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ। तो जो जैन संगीति हुई थी पहली वल्लभी में, वहाँ जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन हुआ था।
पहली वल्लभी में थी, दूसरी पाटलिपुत्र में इसकी संगति आयोजित की गई थी जैन धर्म की। क्वेश्चन नंबर 106 है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो नई दिल्ली के वास्तुकार हैं एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्कन क्षेत्र का भाग नहीं है? रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान या इटली? तो जो बाल्कन क्षेत्र है, रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान तीनों है, लेकिन इटली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। लोकतंत्र शब्द किस भाषा में से लिया गया है? स्पेनिश, फ्रेंच, यूनानी या डच? तो जो लोकतंत्र शब्द है वो यूनानी भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 62 तक था। 10 वर्ष का कार्यकाल था इनका। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। हिंद चीन उपनिवेश था, तो जो हिंद चीन उपनिवेश था वो फ्रांस का था, फ्रांस का अधिकार था यहाँ पर। अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। भारत की संसद मिलकर बनती है, तो भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ विनय पिटक की विषय वस्तु है? तो जो विनय पिटक है उसमें संघ से संबंधित नियमों का आख्यान था। इसमें ये विधि थे, निषेधों का संग्रह था, जिनका पालन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो ये बौद्ध धर्म अपना रखा था वे करते थे। तो वो भिक्षुओं के नियम थे इसमें। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है, लेकिन फर्स्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंध नहीं है? इटली का एकीकरण मैजिनी, गैरिबाल्डी और काबूर, इन तीनों ने किया था, लेकिन मुसोलिनी ने नहीं किया था, क्योंकि इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में हुआ और मुसोलिनी का जन्म हुआ 1883 में। तो मुसोलिनी का इससे कोई संबंध नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी वह 1885 में मुंबई में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। सिद्धू व कान्हू का संबंध है, तो सिद्धू और कान्हू का संबंध है संथाल विद्रोह से। 1855-56 में हुआ था ये विद्रोह, जो 1857 की क्रांति उससे जस्ट पहले ही हुआ था ये। तो सिद्धू और कान्हू संथालों के नेतृत्वकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मिड डे मील योजना सर्वप्रथम शुरू की गई? तो जो मिड डे मील योजना है वो सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मध्यकालीन भारत में शानदार उद्यानों का निर्माण किया? तो जो ये उद्यान प्रणाली थी, चार बाग प्रणाली, वो मुगल आए थे, बाबर आए थे जब उसके साथ ही आई थी, और उद्यानों को बढ़ावा भी नहीं दिया तो मुगलों का ये ऑप्शन में मुगल है, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन था? तो जो यूरोप में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी वो गुटेनबर्ग थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। जब लोग रोजगार युक्त लगते हैं परंतु वे वास्तव में नहीं होते, तो वह बेरोजगारी कौन सी होती है? इसका कहने का मतलब होता है जहाँ 2 आदमियों की जरूरत है काम की और वहाँ अगर 4 लगे हुए हैं तो उसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाएं कहलाती हैं? तो जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा रेल मार्ग है? तो जो संसार का सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये रूस की जो राजधानी है मॉस्को, उसको साइबेरिया से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? रूस की राजधानी मॉस्को है, इसमें ऊपरले क्वेश्चन में ऊपर वाले में मॉस्को को साइबेरिया से जोड़ता है ये। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का ये है 2:4, 2.4%। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। 2.4% हिस्सा है भारत पूरे विश्व का। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? तो देश का जो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है
वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तटीय सीमा है? तो जो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है वो है गुजरात की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष तक आयु के समूह के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको 2010 तक 8वीं कक्षा तक निःशुल्क और गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में ये मुख्य उद्देश्य है। 2000 से 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान की घोषणा की गई थी। हिमालय तथा एल्पस पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? तो जो हिमालय और एल्पस पर्वत हैं वे वलित पर्वत हैं, जैसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं इनको। तो ये जो एल्पस पर्वत है ये यूरोप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन दिशा है। तो जो पृथ्वी की घूर्णन दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, और जब वह अपना एक पूरा चक्कर काट लेती है तो वो एक दिन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा, पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो जो सूर्य की तरफ के ग्रह हैं 4 वे आंतरिक ग्रह हैं, और जो बाहर की तरफ के हैं वो बाहरी ग्रह कहलाते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये 4 बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो इसमें बृहस्पति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा, ये आंतरिक ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है वो जलीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जो गिर के राष्ट्रीय उद्यान है वे गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। शेर भी यहीं पाए जाते हैं गिर के राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, झूम कृषि भारत के कौन से भाग में की जाती है? जो उत्तरी पूर्व भाग है, असम, अरुणाचल प्रदेश का ये वाला, तो इसमें झूम खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। चिनूक है। तो चिनूक एक शीत ऋतु में बहने वाली गर्म पवन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से होकर चलती है। जो चिनूक हवा होती है इस हवा से 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है, और जब ज़्यादा ठंड होती है तो यह हवा वहाँ तापमान को कम करती है, ज़्यादा करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना 1935 का जो अधिनियम अंग्रेजों के टाइम आया था उसमें की गई थी, और इसमें 5 करोड़ पूंजी अधिकृत की गई थी। 1 जनवरी 1949 को इसको रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था स्वतंत्रता के बाद। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो इसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो भारत में पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की है 3214 किलोमीटर। बुग्याल से आशय हैं। तो बुग्याल कहते हैं पहाड़ों में स्थित जो घास के मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो इस 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें भारत का लिंगानुपात 940 है। 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? एशिया और यूरोप के बीच में यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद पर उपराष्ट्रपति रहता है। इसके ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं। शेष रही अवधि तक 1 साल तक, अधिकतम 6 माह तक, या उस दिन तक जब तक निर्वाचित राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करता है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो तब तक अधिकतम 6 माह तक रहता है। 6 माह के अंदर चुनाव करवाने आवश्यक होते हैं और नया राष्ट्रपति बनाना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2011 की जनगणना के ऊपर ही है क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि है। तो जो 2011 की जनगणना में 10 की वृद्धि हुई है वो हुई है 4%। भारत में सेवा कर है। तो जो भारत में सेवा कर है वो अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कल्पक्कम है वो तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है और कैगा कर्नाटक में है। तो सही सुमेलित नहीं है, तारापुर राजस्थान दे रखा है इन्होंने, तारापुर महाराष्ट्र आएगा ये। देश जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो चीन की है, हमारे साथ भारत के साथ लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस कारण से केरल में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का समुचित प्रबंध, रोजगार के बेहतर अवसर या उपरोक्त सभी। तो जो केरल में है वो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो इसी कारण शिशु मृत्यु दर कम है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन होगा। और केरल ये एक ऐसा राज्य है जिसमें जो लड़कियां हैं लड़कों से ज़्यादा हैं। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जब सबसे लंबी नदी है वो ब्रह्मपुत्रा नदी है, जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन अगर ये पूछ ले कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसमें जो भारत में बहती है, तो वो है गंगा। ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है वो है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी अपनी 5वें नंबर पर आती है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की किस आधार पर तुलना करती है? तो ये करती है शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और आय के आधार पर, रहन सहन के आधार पर। ये 3 मानकों पर करती है ये मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। विश्व का तात्पर्य है, विश्व होता है वर्ष में उस समय जो विश्व कहते हैं जब भूमध्य रेखा पर दोपहर को सूर्य की स्थिति सिर के ठीक ऊपर होती है। इस समय पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। सभी स्थानों पर सूर्य ठीक पूर्व में उदय होता है और ठीक पश्चिम में अस्त होता है। एक वर्ष में 2 विषुव आते हैं और दूसरा 23 सितंबर को आता है। तो ये है संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, तो जो 22 दिसंबर है वो सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में होता है 21 मार्च। तो ऑप्शन नंबर विश्व का तात्पर्य है संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात। तो इसी के साथ ये 2011 का जो एचटेट का पेपर था, टीजीटी का था, ये कंप्लीट होता है। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और इसके फर्स्ट पार्ट भी आप वहाँ से देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।